एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम कमल था। कमल दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसको कभी पूरी तरह से नहीं मिलता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता था। परंतु किस्मत का साथ न होने के कारण कभी मौसम सही न रहने या खेती में लगी फसल का नुकसान पहुंच जाने की वजह से हमेशा वो गरीब ही रहा। एक दिन वो बहुत ही गुस्से और निराशा से अपने खेत को निहारते हुए बोला, ये खेत की जमीन फटती क्यों नहीं? मन तो कर रहा है इस पेड़ को उखाड़ के इस खेत की जमीन में गाड़ दूं और खुद भी उसमें समा जाऊं। तभी आकाश में जोर की आवाज आती है। ये देखते ही कमल चौंक जाता है। नहीं नहीं भले मानुस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। मैं तुम्हारा भला ही करूँगा। था तुम कौन हो? मैं राक्षस हूँ, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तो बस इस पेड़ पे ही रहता हूँ। जाओ, आज के बाद तुम्हारे खेत में रोज नई सब्जियां निकलेंगी। इतनी सब्जियां निकलेंगी कि तुम काट नहीं पाओगे। लग रहा है ये मेरे से डर गया है। अगर ये मेरी मदद करने के लिए तैयार है तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं इसको अपना गुलाम बना लेता हूँ। तो ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर याद रहे अपना वादा भूलना मत, नहीं तो मैं पेड़ को उखाड़ के जमीन में गाड़ दूंगा। वास्तव में ये मनसुख राक्षस कल्याणपुर राज्य का एक आम नागरिक था। कुछ साल पहले ये ऋषि रथुराज के आश्रम से गुजर रहा था तो देखा कि आश्रम के पास बड़ा अच्छा लजीज भोजन रखा हुआ है। उसको देख के वो अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाया और भोजन उठा के खाने लगा। कुछ देर बाद ऋषि रथुराज नदी से जल लेके आए तो ये देख के बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो महादेव को भोग लगाने के लिए रखे थे और वो प्रसाद रोज राजमहल से आता था। हे दुष्ट मनुष्य, तुमने मेरी पूजा में बाधा डाली है और तुमने मेरी पूजा को भ्रष्ट किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ और आज से तुम जानवर की भांति व्यवहार करो। पर इसी बार इस श्राप से मुक्ति का कुछ उपाय तो होगा। मैं तुम्हें परोपकार करने की शक्ति देता हूँ। परोपकार करने की शक्ति ही तुम्हारे श्राप मुक्ति का साधन बनेगी। जिस दिन तुम्हें 3 लोग अलग अलग प्रकार से मारने की धमकी देंगे, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे श्राप का अंत हो गया। उसी दिन से मनसुख राक्षस उसी पेड़ पर अपना अड्डा जमा लिया था। उधर कमल ये सोचते हुए चला जाता है, पता नहीं ये सपना है या सचमुच हकीकत है, ये तो कल पता चलेगा। और जल्दी से रात को सब सो जाते हैं। कमल को तो सुबह का इंतजार था। सुबह जब कमल खेत पे गया तो चमत्कार हो गया था। उसका खेत सब्जियों से भर गया था। चलो जल्दी से हंसिया और टोकरी लेके आता हूँ ताकि जल्दी से इनको काट के बाजार लेके जाऊं और गांव में भी सबको बेच दूं। कमल जल्दी से घर आता है और हंसिया और टोकरी लेकर खेत पे जाता है। और खूब सारी सब्जियां लेकर बाजार और गांव में बेचने लगता है। अब कमल को अच्छी आमदनी होने लगती है। ये सब उसका पड़ोसी मंगल भी देख रहा था। वो एक दिन कमल से पूछता है, क्या बात है कमल भाई, आजकल बहुत सब्जियां बेच रहे हो? कल तक तो तुम्हारे खेत में सूखा पड़ा था। जाने दो मंगल भाई, तुम्हें बताएंगे तो विश्वास नहीं होगा। अरे बताओ भाई, मुझे भी, मेरे फूल भी रोज मुरझा जा रहे हैं। कितना भी कुएं का पानी दे रहा हूं फिर भी। भाई क्या बताऊं, एक राक्षस मुझसे डर के मेरी मदद कर रहा है। वो मेरे खेत के पास वाली पेड़ पर रहता है। कैसी बात कर रहे हो? राक्षस और तुमसे डर गया? हाँ भाई, अगर हिम्मत है तो तुम भी डरा के देखो, मेरी तो वही मदद कर रहा है। जैसे तैसे मंगल की भी रात बीतती है और वो भी सुबह पहुंच जाता है उसी पेड़ के पास। कहाँ है वो दुष्ट राक्षस? आज तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और चिलकौओं में बांट दूंगा। नहीं नहीं भले मानुस,
तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। मैं तुम्हारा भला ही करूँगा। तो मेरी भी मदद कमल की तरह करो। मेरे भी फूल के खेत मुरझाए हुए हैं। थोड़ा सा भी फूल बाजार में ले जाके बेच नहीं पा रहा हूं। जाओ, कल से तुम्हारा भी फूल का खेत लहलहा उठेगा। अगले दिन मंगल के फूलों के खेत भी खिल जाते हैं। मंगल को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। अब ये बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है। मंगल और कमल भी अपना धौंस सब जगह जमाते थे कि एक राक्षस हमारी मुट्ठी में है। बाकी लोगों की तो हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी उस पेड़ के पास जाने में। एक दिन गांव का ही एक छोटा चोर भीमा छुपके मंगल और कमल की बातें सुन रहा था। कुछ भी कहो कमल भाई, पर राक्षस बड़ा परोपकारी और दयालु है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है। भीमा को लगता है कि राक्षस बहुत दयालु है, क्यों नहीं मैं उससे जाके मदद मांगूं। वह पेड़ के पास जाता है। राक्षस भाई, मैं मंगल और कमल का बचपन का दोस्त हूँ। राक्षस भाई, आप मेरी मदद करो। मैं एक छोटा चोर हूँ, क्यों नहीं मैं और आप मिल जाए। आपसे लोग डरेंगे और मैं उनका सारा माल चुरा लूंगा। ऐसे करके हम दोनों इस गांव पे राज करेंगे। मैं कैसे मान लूं कि तुम मंगल और कमल के दोस्त हो? जाओ, पहले तुम उन दोनों को लेके आओ, फिर मैं मानूंगा कि तुम उनके दोस्त हो, फिर तुम्हारी मदद करूंगा। भीमा असमंजस में पड़ जाता है कि मंगल और कमल तो मेरी बात मानेंगे नहीं, तो उसने एक योजना बना ली। राक्षस मनसुख मन ही मन सोच रहा था, ये लोग लालच में फंसेंगे तो शायद मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं। भीमा मंगल और कमल के पास जाता है। अरे मंगल और कमल भाई, मैं तो गया था उस पेड़ के पास। राक्षस ने मना कर दिया, बोला मैं कोई कमल और मंगल से नहीं डरता। ऐसे कैसे नहीं डरता? चलो चल के देखते हैं। आज उसको ऐसा डराएंगे कि आगे कभी हिम्मत नहीं करेगा ऐसा बोलने की। मंगल, कमल और भीमा उस पेड़ के पास जाते हैं। मंगल और कमल तो गुस्से में थे ही। जाते ही, कहाँ है वो राक्षस? आज पेड़ सहित उसे जमीन में गाड़ दूंगा। कहाँ है वो राक्षस? आज उसको टुकड़े टुकड़े करके चिल और कौवों को खिलाऊंगा। अच्छा तो ये बात है। मेरे सामने आ कपट्टी राक्षस, नहीं तो मैं तेल में डुबो के तुझे आग लगा दूंगा। तभी चमत्कार हो जाता है। मैं ही हूं वो राक्षस। एक ऋषि के श्राप से मैं राक्षस बन गया था। आज मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। आज मेरे परोपकार ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। ईर्ष्या और लालच मनुष्य को हमेशा विपरीत दिशा में ले जाते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, बुद्धि और विवेक से ही काम लेना चाहिए। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।